असल फिल्म तो तब शुरू होती है. You get to realize, you know, the very person that you love is not the person you actually fell in love with. It's the person that, you know, फिर मतलब तेरे पैकेट में मैं निकलूंगा और मेरे पैकेट में तू निकलेगा. So that's exactly what happened. Hello, assalamualaikum, namaste, namaskar, ya Ali Madad. This is yet another session of Footprints with Sayyid Ali and और आज जो हमारे साथ शो पे है, I am genuinely a fan. He is, I mean, I do call him a guru क्योंकि काफ़ी कुछ इंडस्ट्री का इन्होंने, और ख़ासतौर पे जितने भी लोग रेडियो करते हैं, जितने भी लोग रेडियो करते हुए हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर इनफैक्ट यूएस में, वो इनको एक अलग ही लीग का खिलाड़ी मानते हैं और वी ऑल डू फॉलो हिम. ये भी कहने में कोई शक नहीं होगा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट होस्ट एंड दोज होस्ट जिनके पास बहुत नॉलेज है और उनकी मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त है. और ना सिर्फ मीडिया पर्सनालिटी है बल्कि अब जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त बिजनेसमैन है और काफ़ी अच्छा जो है वो विजन रखते हैं, ना सिर्फ पैसे बनाने के लिए बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए भी. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव विद मी साहिर भाई ऑन द शो. साहिर लोधी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसे? पाकिस्तान में कर रहे हैं. He's having like a literal fan moment right Actually, now. whenever I meet him, it's that moment. I mean, मैंने इनको पहले भी इंटरव्यू किया है, मैंने इनके साथ शो भी किया है और मैं इनको ह्यूस्टन से जानता हूँ और इन्होंने काफ़ी टाइम ह्यूस्टन में गुजारा है. और whenever मैं जेन्युइनली बताऊँ, मैं नॉर्मली शोज पे नहीं जाता हूँ. मैं फेवर्स के लिए चला जाता हूँ, वैसे नहीं, कभी भी नहीं जाता अनलेस समथिंग रियली इंट्रिग्स मी. तो अली का जब मैसेज आया तो मतलब वो तो इनकार का सवाल ही नहीं है. He's truly a younger brother, so you know I'm here. Thank you so very much. I'm glad to be here. Thank and you. now you're here, so it's going to be really good. Awesome. But I don't have any stories. तुम लोगों के लिए कोई स्टोरी नहीं है मेरे हमें सिर्फ आपके ट्रैवल से सीखना है. क्या? ट्रैवल एक्सपीरियंसेस चाहिए. मोहब्बत मत कर, बस बाकी सारी चीजें ठीक है. ट्रैवल में प्यार नहीं होना चाहिए, बिकॉज ट्रैवल के अंदर प्यार हो गया ना बड़ा मुश्किल हो जाता है. अच्छा, आपको हुआ है? तुम लोग मतलब ऐसे ही रखते हो क्या? मतलब चाय वाय नहीं पिलाते क्या? नहीं, चाय आ रही. कोई खुदा का वास्ता कोई मुझे चाय पिला दे. आप लोग तो स्टार लोग. चाय लेके आ जाओ. अच्छा, रात को 11 बजे इंटरव्यू कर रहे हैं, कसम खा के कह रहा हूँ, चाय भी नहीं मिल रही है. हम बंद कर दे. बंद क्यों कर रहे हो? बंद नहीं करो. पाकिस्तान में तो अदालतें रात को खुल जाती हैं. ये तो इंटरव्यू है. हाँ तो खुलती है ना अदालतें, लेकिन तेरे लिए नहीं खुलेंगी, तुझे दोपहर में बंद कर देंगे. कसम खुद. अबे यार, थिंक अबाउट इट. एक तरफ तो हम हैं और एक तरफ वो हैं, तो उनके लिए सब कुछ हो जाता है और हम लोग तो लाइक छोटा मोटा मसाला है चाट का. दैट्स इट. पानी ना आए नो प्रॉब्लम, बिजली ना आए नो प्रॉब्लम. अच्छा देखें, बारिश होती है तो पानी आता है, बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं आएगा. मेरे ख्याल से घबराओ नहीं, कुछ हम मोहब्बत पे आ जाते हैं. ये सब मेरे पे आएगा. मैं आदि हूँ उस चीज का. नहीं मोहब्बत पे आना है. मोहब्बत पे आपने कहा सफर में मोहब्बत नहीं करना. क्यों नहीं कभी भी नहीं करना. ओवररेटेड है. कि मतलब मुश्किल क्या हो जाएगी? नहीं, इट्स नॉट मुश्किल हो जाएगी. होता है ना आपके ट्रेन में. मैं थोड़ा सा ना इन चीज़ों को थोड़ा सा सिली मानता हूँ. आई एम नॉट अगेंस्ट लव. आई एम नॉट. आई थिंक उसको उतना ही रखना चाहिए जितना है वो. आपको लगता है ओवररेटेड? बहुत ओवररेटेड है. बकवास है, झूठ बोलते हैं सब लोग. सारे लगे होते हैं मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं. आप लोग एक पिक्चर देखिएगा, इट्स कॉल्ड कभी कभी. कभी कभी में बहुत मोहब्बत होती है अमिताभ को राखी से. इट्स वेरी ओल्ड फिल्म. बहुत मोहब्बत होती है. एंड देन द नेक्स्ट डे वो घूंघट वाला गाना है. सुन तो सही ना, वो बेचारा पूरा गा रहा है, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, तू मतलब मेरी नहीं हुई, तू जहाँ पे ये खुश रहे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है एंड ऑल दैट. एंड इज ऑल उदास एंड ऑल. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग राखी सिंगिंग एंड गिविंग टी टू हर हस्बैंड, विच इज़ फाइन. आई मीन ऐसा ही होना चाहिए. बट माई क्वेश्चन इज़ कि यू नो थोड़ा सा जो एक्चुअलिटी है वो सीखें. सारी पिक्चर्स जो बनती हैं वो शादी से पहले की बनती हैं. शादी के बाद की कोई फिल्म ही नहीं बनाता, बिकॉज असल फिल्म तो तब शुरू होती है. You know, then you get to realize, you know, the very person that you loved, or the very person you love is not the person you actually fell in love with. It's the person that, you know, फिर मतलब तेरे पैकेट में मैं निकलूंगा और मेरे पैकेट में तू निकलेगा. So that's exactly what happens. अच्छा, coming back to travel. ठीक है, वरना मुझे पता है तूने मोहब्बत शुरू की थी. नहीं. और मैं ये तो आप लोगों का शो तो बहुत अच्छा, मतलब ऐसा है ना, इस पे कुछ कह नहीं सकते. नहीं, आप सब कुछ कह फिर भी आप सभी कुछ कह रहे हैं. अभी तक तो हम कुछ नहीं कह रहे. जो मैं असल सोचता हूँ वो बोलूँगा, बंद कर दोगे तुम लोग, निकाल दो. मैं जेन्युइनली इतनी ही बहुत अच्छा समझता हूँ मैं मोहब्बत को. आई जस्ट लव दैट. कमिंग बैक टू ट्रैवलिंग, पहली दफा आपने ट्रैवल कब किया था? At what age? क्या याद है आपको? आई वाज वेरी वेरी यंग. मेरी अर्ली मेमोरी जापान की है. तो आई ट्रैवल टू जापान. हाँ, आई ट्रैवल टू जापान. और वो ऐसी मेमोरी है बिकॉज यहाँ हंगामे हो रहे थे
and I found a job in Tokyo. और मैं I was this whiz kid, you know, जिसने मतलब मैंने चैलेंज कर कर के क्लासेस दी थी, तो बहुत यंग एज के अंदर मैंने How old were बैचलर्स कर I was about 16 max. You were 16 and 16 you or got a job in 17. Tokyo? You applied Wow. from Pakistan? Yeah. My elder brother was there. तो मैं फिर उसके बाद उधर चला गया उनके पास. तो पहली मर्तबा जब मैं प्लेन में बैठा, आई थिंक इट वाज कैथे पैसिफिक, पहले कराची से जाती थी कैथे पैसिफिक. सो आई सैट इन द प्लेन एंड आई सॉ, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, आई सॉ ऑल दीज एयर होस्टेसेस एंड यू कमिंग फ्रॉम उर्दू साइंस कॉलेज, दैट वाज अ शॉक. Yeah, I'm sure. You know, तो मैं तो बहुत मतलब मुतासर हो गया उसे देख के. I didn't say anything because I couldn't say. Yeah. I couldn't speak English to save my life, तो मुझे कुछ आता ही नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से ना here and there आदि. उर्दू साइंस कॉलेज का बच्चा था, मैंने आयशा भवानी में तालीम हासिल की थी, पाकिस्तान नेवी बॉयज़ के अंदर पढ़ा था. तो पहली मरतबा इतनी बहुत सारी ख़वातीन को मतलब आप जिंदा देखें तो क्या होता है, तो वो हुआ. तो ऐसे देखा मैंने, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छी एयरलाइन थी वो. देन आई थिंक हमारा पहला जो स्टे था वो थाईलैंड में था, बैंकॉक में. Okay. तो बैंकॉक जाके उस वक्त एहसास हुआ कि नहीं, ये कुछ अपना अपना सा मुल्क है. नो, इधर भी वैसे ही रिक्शा चलते हैं, उतना ही ट्रैफिक जैम होता है एंड ऑल दैट. अब नहीं होता वो एहसास. अब तो थाईलैंड कितने अरसे रुके थे आप 16 साल की उम्र में वहाँ पे? 2 दिन. वापस? नहीं, वो उन्होंने बताया था, हमको बोला था वरना तुमको वो बाहर निकाल देंगे बिकॉज तुमको ट्रैवल करते हुए आना है. और मैंने कहा ओके ठीक है, फिर ट्रैवल करते ही चलते हैं. तो एंड देन फिर नारिता एयरपोर्ट पे लैंडेड एंड दे गेव मी द वीज़ा. ओके. बाद में फिर मैं उसको एक्सटेंड करवाता रहा और फिर काम करना शुरू किया वहाँ. एंड देन आई रिमेंबर ईयर एंड हाफ लेटर आई टुक अ फ्लाइट बैक. But you know, a guy coming from Urdu Science College, 16 years old, आप ये सारी चीजें बता रहे हैं, landed in Tokyo. What was the first hit that you got? Any culture shock? I mean, Yeah, of course, it was huge. It was huge, यार. मुझे बहुत पसंद आया था टोक्यो. I loved it because they're very disciplined. Even in my own life, I may appear however much, whatever may, लेकिन I'm very very disciplined. I get up 5:30 in the morning, 6 in the morning, and then I go to bed around 4, 5. मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है, I don't require much sleep. I sleep for a couple of hours and that's about it. इससे ज़्यादा मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं कहीं भी सो जाता हूँ गाड़ी में, आप मुझे सुला लें थोड़ी देर के लिए. मेरा अपना जो ऑफिस है, मैं उसके अंदर सोफ़ा कम बेड वहाँ लगा हुआ है, मैं वहाँ सो जाता हूँ. तो मुझे कभी ऐसे, तो मैं बात वो फिट हो गया था मैं वहाँ पर जाके, बिकॉज एवरीवन वाज जस्ट वर्किंग. तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. आई एम अ वर्कोहॉलिक. मतलब आप मुझे और कुछ मत करवाएं, सिर्फ काम दीजिए एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी. I don't work because I need money. I work because I need work. I don't like मैं आज भी रेडियो करता हूँ, उसी पैशन के साथ करता हूँ. रेडियो doesn't pay you much. मैंने रेडियो के लिए ऐसा भी किया, ट्रैवलिंग पे बात हो रही है. This is amazing. मैं 103 पे रेडियो करता था. Okay. तो 103 उस ज़माने में लाहौर में रहता था और LDA बिल्डिंग में उनका दफ्तर होता था, 103 का स्टूडियोज़ होता था. तो वो जल गया था. तो उन्होंने कहा कि अगले 8 महीने तक हम स्टूडियोज़ नहीं बना सकते. तो मैंने कहा व्हाट्स द नियरेस्ट सिटी जहाँ से तुम, मेरा तो लाइव जाता था पूरे पाकिस्तान में. मैंने कहा फैसलाबाद. तो एवरी सिंगल डे, उस ज़माने मेरा रात को शो 10 o'clock होता था. एवरी सिंगल डे 5 o'clock आई वुड लीव फ्रॉम लाहौर, गो टू फैसलाबाद, डू द शो, कम बैक 2 in the morning एंड देन डू माई शो. तो ये मैंने और उसमें मतलब बहुत फ़न था वो, बिकॉज रेडियो इज़ माई लाइफ. रेडियो इज़ समथिंग दैट आई फील मोस्ट ईज एट और मोस्ट कंफर्टेबल एट. बिकॉज आई थिंक रेडियो से जब मैं बात करता हूँ तो वो एक जो कनेक्शन आपका आवाज़ के ज़रिए बनता है लोगों से, तो वो बहुत अच्छा है. अच्छा, ये वैसे ट्रैवल से रिलेटेड सवाल नहीं है साहिर भाई, लेकिन 16-17 साल की उम्र में ये जो डिसिप्लिन आया लाइफ में, ये आजकल के लड़कों में या जनरेशन में क्यों नहीं दिखता है? यार देखो, उस पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे. काफ़ी सारे लोग आई थिंक हम थोड़ा ना गलत बोलते हैं. हम थोड़ा गलत बोलते हैं. मुझे लगता है कि हम यंगर जनरेशन को ना वो नहीं देते जो हमारे बड़ों ने हमें दिया है. बिकॉज आई थिंक आज कंपेटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है और आज मेरे ख्याल उन्होंने दूसरे तरीके दरियाफ्त कर लिए. मेरी अपनी नीस है, शी इज़ मेकिंग मनी लाइक एनीथिंग. मेरा अपना नेफ्यू है, ही इज़ हैंडलिंग बिजनेस, माशाल्लाह इज़ डन वंडर्स. तो मुझे ऐसे लगता है कि यंगर जनरेशन तो बहुत अच्छी है. उसकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं. वी डोंट अग्री विद इट बिकॉज हमारे लिए वो दुनिया थोड़ी सी तेज़ है, थोड़ी सी फास्ट है. वो अपने तरीके से करते हैं. तो आई थिंक और पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. इनफैक्ट आज आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल जो याहू फाइनेंशियल्स के अंदर आया था और उसके अंदर था कि 2050 में पाकिस्तान वुड बी द 19th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. 19th. आप जाके इसको चेक कर लीजिए. 19th इकोनॉमी. इंडिया वुड बी द सेकंड, चाइना वुड बी द फर्स्ट, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स वुड बी द थर्ड, एंड सो ऑन सो फोर्थ. अब मुझे याद नहीं है कि वो क्या था, लेकिन तो ऐसा नहीं है
कि उम्मीद है। बहुत उम्मीद है यार, सही। बहुत मुश्किल है, आई नो मुश्किल है, पर हो जाएगा, सब हो जाएगा। ऑलराइट, अच्छा जब आप टोक्यो गए, जब आप 16 साल के थे, उससे पहले आपने पाकिस्तान में काम किया हुआ था? नहीं, मैंने पाकिस्तान में सिर्फ ट्यूशन्स पढ़ाई थी। ओके, सो व्हेन यू वेंट टू टोक्यो, आपको वहाँ पर काम का, आप कह रहे हैं कि एक डिसिप्लिन है वहाँ पर काम का, वैसे उसके अलावा वहाँ के लोग कैसे थे? उनका बहुत अच्छे थे। पहला लेसन जो मुझे मिला, अब कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, गोइंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो यहाँ तो ऐसा लगता है कि मतलब हर आदमी सेठ है ना, हर आदमी बहुत ज़बरदस्त है अपने तौर पे, बहुत इंडिविजुअल होता हो। तो मैं जब गया वहाँ, तो पहले दिन एक ब्रूम मुझे दे दिया उन्होंने बोला ये नाली है, इसको साफ़ करो। एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर, एंड देन 2 minutes लेटर आई सॉ अ गाय फुली सूटेड, बूटेड, very nice blazer and pants and nice shoes and beautiful watch and उसके हाथ में भी एक ब्रूम था और वो भी ब्रूम से ना साफ कर रहा था। तो आई आस्क्ड दीस पीपल, सेड हु इज दिस गाय, एंड ही गोस ये ओनर है कंपनी का। एंड आई एम लाइक ओ अच्छा, बिस्मिल्लाह। क्योंकि हमारे यहाँ तो ओनर का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए हाँ, आई थिंक इसीलिए, आई थिंक जापान ने मुझे सब कुछ सिखाया है। इनिशियल स्टेजेस में मेरी जो ग्रूमिंग थी, वो जब मुझे कभी समझ नहीं आया कि आप अपने आप को स्पेशल कैसे समझते हैं। मुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि आप जिन लोगों के साथ खाते हैं उसमें डिफ्रेंशिएट आप कैसे कर सकते हैं। हमारी कंपनी के अंदर ये रूल है अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वी ऑल ईट द सेम फूड, व्हाटएवर you feel like you can have it। तो हमारे यहाँ कोई हायरार्की नहीं है। ऑफ कोर्स वी फॉलो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन हमारे कोई we've got 2 locations, we've got more than 111 employees working with us। तो मेरे और and we don't work for anyone, we work with each other। तो that's थोड़ा सा हम डिफरेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको लगता है ये वाली जो आप कल्चर अपने कंपनी में डेवलप करते हैं, ये सारा बाहर से जो इतना भी आपने काम किया रहे, ये वहाँ से अडेप्ट किया, वहाँ से सीखा? यार पाकिस्तान से तो नहीं ये आया। मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ तो आज अभी मैं प्रोटोकॉल में थोड़ी देर पहले फंस गया था। कोई जा रहा होगा जिसने हमारी ज़िंदगी अजाब करनी है, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि आज मतलब कोई मसला नहीं। मैंने बच्चों की पैदाइश देखी है एम्बुलेंसेस के अंदर, सीरियसली मैंने लोगों को मरते हुए देखा है इस प्रोटोकॉल की वजह से। आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? हमें बकवास करनी तो बहुत आती है, आप चेक कर लें, ये रोज़ाना 7 बजे से शो शुरू होता है, रात 11 बजे तक चलता है। एंड दे से व्हाटएवर दे वांट टू से, दे डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। पूछिए इनसे पाकिस्तान ने जितने कर्जे लिए हैं, जितने भी कर्जे लिए हैं, किन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लिए हैं, और क्या वो प्रोजेक्ट बने हैं, और बन के बन तो नहीं हो गए। मतलब हम भी ऐसे ही हैं और ये भी ऐसे ही हैं। ये हमको दर्श देते हैं लाइन लगाओ, खुद नहीं लगाते, खुद इनके पीछे लाइन लगी हुई होती है। मैं एक शादी में गया, अबे यार और क्या, मतलब अभी क्या करेंगे, ये मेरा क्या करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इट्स रिडिकुलस। जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे ना, तो यू नीड टू चेंज पाकिस्तान, तब तक पाकिस्तान चेंज नहीं होगा। ये कह देने से, यूँ बोल देने से, ऐसा कर देने से, देखो हम इस ठंडे से कमरे में बैठ के इतनी ज़बरदस्त किस्म की कॉफ़ी चाय पी रहे हैं, आपको नहीं पता कि जब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जब वो अपने घर जाएंगे तो रात को लाइट नहीं होगी उनके यहाँ, तो लगता है तकलीफ होती है। यस, ओके, सो कमिंग बैक टू ट्रैवलिंग, अब हम बात करते हैं जापान और टोक्यो की, तो हमने अभी बात कर ली। उसके अलावा आपको ट्रैवल करने का, जहाँ आप गए हो और आपने कहा कि यार वाओ क्या जगह है? आई थिंक फ्रांस, पेरिस। मुझे पेरिस बहुत अच्छा लगा, और उसकी रीज़न ये थी कि उसमें आईफिल टावर में कैफ़े है। आप उधर से रात को बैठ के देखो ना। आई एम अ लोनर बेसिकली। मैं जब इंग्लैंड जाता हूँ, लंदन जाता हूँ, तो मैं पिकाडेली चला जाता हूँ रात को 2 बजे, 1:30 बजे। उसके बाद एक उनकी कॉफिन कैब मैं कहता हूँ उसको, आपने देखा होगा, एक टैक्सी है ब्लैक कलर की जिसके पीछे वो एक दीवार सी लगी होती है, तो मैं उसमें बैठता हूँ। अंदर मैं उसको बोलता हूँ मुझे लेके चल कहीं भी, जहाँ लेके जाना, और सुबह 4, हाँ जहाँ तेरी मर्जी, 4-5 बजे मुझे छोड़ देना। तो and then I think and I just enjoy. But what do you think about? You just absorb? What do I think about? Yeah, I mean, you say you're a loner. We had this other guest, he was also saying I love traveling alone. So, No, it's not that I love traveling alone. I'm always alone. But it's not that I love traveling. I mean, if I find someone, of course, I'll take them. But my family does not live here, so I'm always alone. मैं तो अपने उसको केबिन का दरवाजा बंद करके मैं फिर अपनी पिक्चर्स देख रहा होता हूँ। उनको पता है 8 घंटे के बाद पूछना मुझसे, उससे पहले नहीं। उसमें डोंट नॉक एट माई डोर, सवाल ही नहीं पैदा होता। So you're a loner and क्या सोच रहे होते हैं अगर 5, 8, 9 घंटे? अच्छा, मैं आपको सच्ची बताऊं, बहुत कुछ ऐसा नहीं सोचता मैं कि जिसको बोला जाए बहुत मैग्नानिमस में कुछ सोच रहा हूँ, कुछ ऐसे और डीप थॉट्स नहीं है यार, हो सकता हूँ भी, अच्छा, पर मैं बता नहीं सकता। मतलब कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो मैं तुझसे शेयर नहीं कर सकता। सही, हाँ होते हैं ना। हाँ बिल्कुल। जो तुम सारी जिंदगी सोचते हो, 24 घंटे सोचते हो, मैं 2-3 मिनट तो सोच सकता हूँ वाली बात। तो नहीं, बट मैं सोचता हूँ ऑनेस्टली, मैं चूँकि एस्ट्रोफिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एंड आई एम फिनिशिंग अप माई PhD इन दैट, तो
मुझे लगता है कि मैं सारा वक्त उसी में कंज्यूम रहता हूँ. I feel the time and space are two different phenomena embedded in each other. लेकिन वो थोड़ी तो मेरे जहन में वही चीज़ें होती हैं. मेरे जहन में ये होता है कि कैसे हम ट्रैवल की स्पीड जो है वो इतनी बढ़ा दें कि हम लाइट स्पीड से ट्रैवल करें. बल्कि लेकिन लाइट स्पीड से ट्रैवल करने में भी आपको 93 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे एक कोने तक जाने में. तो आई मीन वी हैव टू डू समथिंग एल्स, वी हैव टू फाइंड दैट. ओके, तो मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ कि साहिल लोधी क्या पैक करके लेके जाते हैं. आपकी पैकिंग कैसी होती है? किताबें होती हैं, रिसर्च पेपर्स कितना होते पहले हैं, से क्या पैक होता करते है हैं? उसमें? अच्छा, कितना पहले से पैक हाँ. करते हैं? 1 घंटा. कहीं भी जा रहे हो? एयरपोर्ट जाने से 1 घंटा पहले. मेरी पैकिंग में सिर्फ मेरी बेटी की चीज़ें होती हैं और उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मतलब जो कुछ मैं यहाँ से ले सकता हूँ, जहाँ मैं रुकता हूँ वहाँ से ले सकता हूँ. तो मैं उसके मेरे लिए 1 जीन्स होती हैं, 2 जीन्स होती हैं, 3-4 शर्ट्स होती हैं, 1 ब्लेज़र होता है, एंड दैट्स अबाउट इट. और इसके अलावा कुछ नहीं होता. एक ज़माने के अंदर घड़ियाँ होती थी, एक ज़माने में बहुत कुछ होता था. अब तो जस्ट आई थिंक अब आहिस्ता आहिस्ता मैं ये सब चीज़ें ख़त्म करता जा रहा हूँ. आई यूज़ टू लव वॉचेस, आई यूज़ टू लव ग्लासेस, परफ्यूम्स एंड ऑल. परफ्यूम्स आज भी होते हैं बिकॉज वो मैं आई यूज़ मल्टीपल परफ्यूम्स. तो एक साथ में एक परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करता. मेरा आखिरी स्प्रे जो होता है वो क्रीड का होता है, एवेंटस का होता है. और जो पहला स्प्रे होता है वो भी एवेंटस का होता है. उसके बीच में को 8-10 परफ्यूम्स और लगते हैं. तो वो मेरा अब भी शौक है, तो वो मेरे साथ ट्रैवल करता है. घड़ी कोई 1 आध 2-3 होती हैं और जीन्स होती हैं, कपल ऑफ शूज. वेरी लाइट ट्रैवल, एटलीस्ट फॉर योरसेल्फ. नो नॉट वेरी लाइट ट्रैवल. बेटी के लिए सब कुछ होता है. हाँ, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं होता. नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता. मतलब मैंने ऐसे भी ट्रैवल किया है. जिन दोनों मैं पिक्चर कर रहा था तो मैं एक मेरा पाँव पाकिस्तान में होता था, एक थाईलैंड में होता था. हम लोग कंताना के अंदर शूट करे तो फिर मुझे शोज़ भी करने होते थे. तो एक दिन में मैंने टू एंड फ्रो किया फ्रॉम थाईलैंड टू कराची, बैंकॉक टू कराची. तो कभी कभी सिर्फ ना अपना पासपोर्ट और अपना क्रेडिट कार्ड जो है बस वही लेके चला जाता था विद द मोबाइल फोन, एंड दैट्स अबाउट इट. तो मैंने ऐसे भी ट्रैवल किया. एंड आई लाइक ट्रैवलिंग लाइट. आई रियली लाइक ट्रैवलिंग लाइट. मुझे अब तो मेरे पास किंडल है तो मुझे बुक्स की अब ज़रूरत नहीं है. वैसे अब उसकी आदत हो गई है. तो आपने किंडल ऑडियो बुक्स किया है? ऑडियो नहीं करता यार. अच्छा, हाँ, किंडल पे भी मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट मैं किंडल पे पढ़ लेता हूँ. तो मुझे समझ आ जाती है. ऑडियो बुक्स थोड़ी समझ में नहीं आती मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एसेंस खत्म हो जाता है उसका. मुझे परसीव. कोई एक ऐसी जगह जो आपने देखी और आपने कहा सोचा कुछ निकला कुछ? बहुत सारी जगह. कोई एक अगर जो आपको याद हो? बहुत सारी जगह. आई थिंक यूएस में बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ मैंने सोचा कुछ और निकला कुछ. सीरियसली. और आई थिंक मैं जब मेक्सिको गया तो मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं किसी जन्नत में आ गया हूँ और मुझे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर. बट नो, दैट वाज़न्ट गुड. मैड्रिड वाज ऑल राइट. मैड्रिड वाज नॉट all that. Then I think unexpectedly I loved Rome. मुझे नहीं लगता था कि मैं इसको पसंद करूँगा, बट अनएक्सपेक्टेडली वो बहुत अच्छा निकला. बट मेरी इफ़ यू आस्क माई मोस्ट फेवरेट प्लेस तो दैट्स ज्यूरिख. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. लेकिन आई थिंक आई वुड लाइक टू रिटायर इन नोक, ग्रीनलैंड. तो वहाँ पर को 500-600-700 लोग ही हैं. तो वो मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत आसान है वहाँ पे रहना. मुझे आई थिंक तो जहाँ भी कम लोग होते हैं ना, मुझे वो जगह बहुत पसंद आती है. जहाँ बहुत ज़्यादा गहमा गहमी ना हो, सिटी लाइफ ना हो. हाँ, मैं खुद मलीर कैंट में रहता हूँ. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यू नो कम लोग. हाँ, मुझे बहुत. अच्छा साहिर भाई, अर्ली एज से ट्रैवल किया, इकोनॉमी में ट्रैवल किया होगा, नाउ यू ट्रैवल बिजनेस क्लास. क्या डिफरेंस है? पहली दफ़ा बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस कैसा था? और अब अगर आपको कोई कहे कि इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करना है, शायद दुबई जाना है, तो अच्छा मैं आपको बताऊँ, मैंने सिर्फ ज़िंदगी में शायद एक ही बार इकोनॉमी ट्रैवल किया, एंड आई विल टेल यू व्हाई. ये कोई ऐसा नहीं है बिकॉज मेरे बैग का इशू बचपन से है. तो और ये स्टेटमेंट आधा सही है आधा ठीक नहीं है. इशू तो बचपन से है. बट व्हाई आई वांटेड टू ट्रैवल बिजनेस क्लास वाज आई वांट टू मेक श्योर कि मैं कितना पुश कर सकता हूँ अपने आप को. never borrowed money and traveled. I made money and not traveled. तो पहली मर्तबा मुझे याद है जब मैं वापस आया हूँ पहली मर्तबा यूएस से, तो वो इकोनॉमी में आया था. बट जब मैं गया हूँ उसके बाद तो फिर इट वाज ऑल बिजनेस. मैंने खुद कमाए पैसे, खुद ट्रैवल किया. बिकॉज बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना मुझे अच्छा लगता था. आज भी मुझे अच्छा लगता है. आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना. बट देयर आर सर्टेन प्लेसेस दैट आई गो टू. आई डोंट ईट, मैं नहीं खा सकता बहुत सारे ऐसे खाने जो मतलब नॉर्मली खाते हैं. मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, चूज़ी हूँ उन मामलात में. आई ईट वेरी सिंपल फूड बट वेरी क्लीन फूड, वेरी क्लीन फूड. तो और सर्टनली रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ मैं जाता हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं जाता. मतलब you won't find me any of the local extreme
ब्यूटीफुल गैदरिंग्स और प्लेसेस, Busy places, busy yeah. places, सवाल ही नहीं पैदा होता. सही सही सही. Alright. लेकिन आपने बिजनेस क्लास की बात अच्छी की और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है. मैंने स्टीव हार्वी का एक जुमला सुना था कि द रीज़न व्हाई दे हैव फर्स्ट क्लास एंड देन बिजनेस क्लास देन इकोनॉमी क्लास, कि आप उस आइल से वॉक थ्रू करें, आप देखें और फिर आप इकोनॉमी में जाएं, ताकि आपको ये पता हो कि जब आप इसके लिए आप स्ट्रगल करें या इसके लिए काम करें. अच्छा, I don't genuinely agree with it. Okay. Because I think humans are. क्योंकि मेरे ख्याल से वो मोटिवेशन तो आती है ना, कौन नहीं चाहेगा. I don't. It's not because of that. Okay. It's not because of that. I think कामयाबी भी बहुत आर्जी है. This too shall pass. Very true. तो इसमें अगर आज मैं बिजनेस में ट्रैवल कर रहा हूँ, कल अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या? तो क्या. That should not change me. सही. I travel because of my comfort. I don't travel because it's something has to do with my status. No, Exactly. nothing like it. And you should never forget where you come from. You should never forget who you are. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर. नहीं, आपके अंदर होनी नहीं चाहिए. It's a requirement. Yeah. इट्स अ रिक्वायरमेंट. कल को आज तुम इतना हैंडल कर रहे हो, फर्ज करो कल को तुम कुछ ना कर पाओ. सही. आपने जब हिना काम शुरू किया होगा तो आई एम श्योर यू हैड गॉन थ्रू योर सेट ऑफ स्ट्रगल्स एंड ऑल. तो वो सबके साथ होता है. तो आई थिंक बस इतना है, अपनी कंफर्ट के लिए इंसान करता है, अदरवाइज तो एवरीवनस इक्वल. सवाल ही नहीं पैदा होता. अच्छा, एक चीज़ है, आई नो थोड़ा सा टॉपिक से हट कर, लेकिन मैं आपसे सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी. आई थिंक कि मुझे एक अच्छा जवाब मिल सकेगा. वेस्ट में अब एक चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, वो है मिनिमलिज्म. यू नो, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल. कि अगर एक बंदा रह रहा है तो उसके पास सिर्फ 3 प्लेट्स हैं, अगर 2 चेयर्स हैं, यू नो, जस्ट हैव 33 kind of formula going on. They have only 33 articles. हमारे यहाँ जबकि you know we are one of those people who stuff a lot of, you know, हमें पुरानी टूटी हुई कुर्सी भी कहीं नहीं जानी चाहिए, ये अलमारी भी कहीं नहीं जानी चाहिए. What do you think? ये हमें adapt करना चाहिए वेस्ट से? Is this practical enough? देखो, है तो सही, प्रैक्टिकल तो है, बट देन हम बहुत सेंटिमेंटल लोग हैं यार. हमारे लिए चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं. सही. मतलब मुझे याद है when I was selling off my CL7 Honda, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी और आज तक मैं उस तकलीफ़ में हूँ. बिकॉज यू नो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इंसान कह नहीं पाता है, बट देयर देयर. एंड समहाउ आई थिंक दैट कार मेड मी फील यू नो आई स्टिल नीड टू वर्क हार्ड एंड रियली वर्क हार्ड. Wow. So to me I think दोनों ही ठीक हैं, whatever makes you comfortable. अब मैं बहुत मिनिमलिस्टिक हो गया हूँ. मैं एक ही कमरे में रहता हूँ, एक ही बेड पे सोता हूँ, 2-3 वॉचेस ही पहनता हूँ, इससे ज़्यादा जीन्स कसम खा के कह सकता हूँ, एक सेम जीन्स 3-4 हैं और सेम शर्ट 3-4 हैं, तो इसमें ज़िंदगी गुजर जाती है मेरी. मैं किसी भी शो पे जाता हूँ ये वाली शर्ट पहन के जाता हूँ. आप मुझे जहाँ भी देखोगे, ब्लैक रंग की एक शलवार कमीज़ है, वो भी पहन लेता हूँ मैं, वो भी 2-3 बनवाई हुई हैं, 2-3 और शलवार कमीज़ें बनवाई. तो आई ऑल्सो हैव वेरी मिनिमलिस्टिक अप्रोच. अब गाड़ियाँ जितनी भी हों, मैं एक ही गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ. समहाउ उसके 2 रीज़न हैं. मुझे लगता है कि अब ना मुझे थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है, तो इसलिए whatever is the most comfortable car, You just pick that. yeah, I just pick that. सही. तो मुझे लगता है कि तो आई थिंक दोनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह. आई थिंक वेस्ट जो है वो डिस्कवर करने में लगा हुआ है, वो कुछ जो उसको अनलर्न करना चाहिए. Yeah. और हम लोग किसी चीज़ को अनलर्न करना कुछ समझते नहीं हैं. तो दोनों ही सही भी हैं और दोनों ही गलत भी हैं. बहुत सारी चीज़ों को हमको भी अनलर्न करना चाहिए. लेकिन बहरहाल दिस इज़ हू वी आर. Very deep. बहुत गहरी बात है. Very deep. Very deep. Very Okay, deep. अच्छा, जितने भी यंगस्टर्स इस वक्त हैं जो देख रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि ट्रैवल करो? बहुत ट्रैवल करो. किस एज में शुरू करो? अच्छा, क्यों ज़रूरी करो, है? क्यों ज़रूरी है? मतलब why have you started traveling? चलिए जॉब के लिए तो एक बाद में हो गई, you have lived in US. क्या क्यों ज़रूरी है ट्रैवल करना किसी का? यार Especially we living in Pakistan. आपको एक्सपीरियंस होता है. आप बुक्स पढ़ के ना डिसाइड नहीं कर सकते, या यूट्यूब देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि कल्चर क्या है. आपको उसके बैकग्राउंड का नहीं पता होता ना, कि कहाँ से वो लोग आ रहे हैं. अगर आपने ये फासले ख़त्म करने हैं तो एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है. और आज तो आई थिंक ये बहुत आसान हो गई ये बात. तो यू कैन डेफिनेटली, जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे, आई थिंक आपके होराइजन्स उतने बड़े होते हैं. यू जस्ट नीड टू ट्रैवल and you know find love also. तो I mean you never know. We started from Yeah, love, बहुत we are बोरिंग हो रहा है coming यार, back बहुत to बोरिंग हो रहा love. है. Let's talk about love यार. Let's talk about love. अच्छा साहिब, कोई ऐसी जगह जो आपके बकेट लिस्ट में है और आप अभी तक नहीं गए हो? Nook. यार मुझे वहाँ जाना है. Nook. Nook. में जाना है मुझे. Nook में नहीं गया हूँ. आई थिंक इंडिया में नहीं गया. तो आई रियली वांट टू गो टू बीकानेर, जो मेरी दादी की वो जगह जहाँ मेरी दादी, जैसे दादी इज़ फ्रॉम, तो मुझे वहाँ जाना है. तो वो मेरी बकेट लिस्ट में है. आई डोंट नो वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा.
वो कश्मीर दे दें हमें, फिर मैं बीकानेर चला जाऊंगा, बट ओके सो आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक तो है सिटी लाइफ और एक कि आप आराम से जाके रिजॉर्ट बीच पे एंजॉय कर सकते ये हैं। आप बताइए, दोनों में आपको से। क्या लगता है मैं क्या क्या पिक करूँ? मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा है अच्छा आप बताइए, तुझे क्या लगता है मैं क्या आई एम श्योर कि यू विल पिक द बीच। इंटरव्यू नहीं हो रहा। अच्छा तुम्हारा नहीं हो रहा इंटरव्यू? अच्छा आप बताइए। मैं बताऊँ कहाँ पे आपको मोहब्बत मिलने के ज्यादा चांसेस है? मोहब्बत मिलने के? दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी कहाँ पे मोहब्बत मिलने मैं के ज्यादा सिटी से लेके रिजॉर्ट चला जाऊंगा, लेकिन ढूंढूंगा मोहब्बत सिटी में, सिटी? क्योंकि जो रिजॉर्ट में मोहब्बत मिलेगी ना वो किसी वजह से वहां रुकी भी होगी, कौन छोड़ के गया किसी को नहीं पता। ओके मूविंग ऑन। अच्छा ट्रैवलिंग में आपके दोस्त तो बहुत बनते होंगे, I'm अरे sure। बहुत, किसी से कोई ऐसा दोस्त जिससे बाद में भी कसम connection खुदा रहा? की एक भी नहीं बना। नहीं बना होगा साहिब, ऐसा नहीं हो सकता। Confused right now. I'm watching your personality and observing you. एक side पर I see this person who's so busy in his own life. Then on the other side I see this person who has a great sense of humor. देखिए मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ मैं, आई एम एट दिस इंटरव्यू। तो मैंने मीर इब्राहिम दोस्त है मेरे, तो एक रोज़ उन्होंने मुझसे पूछा कि साहिर व्हाट आर यू बेस्ट एट? तो मैंने कहा आई डोंट थिंक आई एम बेस्ट एट एनीथिंग, आई जस्ट डू माई बेस्ट एट एवरीथिंग। तो बस दैट्स अबाउट इट। एक साइड है जो मेरी है विच इज़ नॉट अवेलेबल टू द वर्ल्ड, वो मेरा अपना टाइम होता है, और मुझे लगता है कि वो मैं जब लोगों में नहीं होता तो मैं वो होता हूँ। Okay. आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। मैं जब इवन फ्लाइट्स में भी जाता हूँ तो मैं बंद कर लेता हूँ केबिन। You don't like attention. एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ये वो वाला नहीं है, बट हाँ ये मेरा वाला एब्सोल्युटली नॉट है। ये वो, बट ऑनेस्टली आई डोंट लाइक अटेंशन एट ऑल। मैं इवन रेस्टोरेंट्स के अंदर भी अगर जाता हूँ तो चंद ही रेस्टोरेंट्स हैं, उनको पता होता है कि भाई ने कब आना है, और उसके बाद उन्हें पता है मैंने खाना क्या खाना है। वो कोई भी मेरी तरफ से फ़ोन कर देता, बोले भाई आ रहे हैं इतने बजे आएंगे, इतने बजे, तो उसके बाद फिर वो कमरा बंद हो जाता है। एंड देन फिर जब भी मुझे बैठना हो, जिन लोगों के साथ, जिन दोस्तों के साथ भी मैं होता हूँ, फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ सीधा अपनी गाड़ी में, एंड देन आई लीव। आई डोंट लाइक अटेंशन। मैं अगर मुझे, जैसे मैं डॉक्टर आमिर लियाकत की कबर पर जाता हूँ, जैसे मैं उमर भाई की कबर पे जाता हूँ, तो जब मज़ार बंद हो जाता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे नहीं, थोड़ी बहुत पर्सनल चीज़ें हैं वो मेरी। साहिर तो ये कैसे मुमकिन है कि साहिर लोधी पब्लिक में ट्रैवल कर रहे हैं, बराबर में कोई है, सड़क पे कोई मिल गया, कहीं से आप गुजर रहे हैं, लोग पहचानते तो हैं, और कभी नहीं जहाज मैंने में किसी कोई को मिल मन, गया। आज सुबह की बात बता रहा हूँ कि आज सुबह जब मैं अपने घर से निकला हूँ तो शारा फैसल पे रोक के मुझे लोगों ने सेल्फीज़ ली। शारा फैसल पे रोक के, आई हैव नेवर सेड नो टू देम। सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरी वो जगह ही नहीं है। मुझे आई मीन जिस चीज़ के लिए मैंने सारी उम्र काम किया है, अब मैं कैसे उसको मना कर सकता हूँ? मतलब आई वॉन्टेड टू बी फेमस, नाउ आई एम। तो ये तो वो नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना, मैं इस सेंस में प्राइवेट हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ। सही। आप मेरे बारे में कुछ भी राय रखिए, मैं कभी आपको नहीं चैलेंज करूँगा। अच्छी रखेंगे तो थैंक यू, बुरी रखेंगे तो भी थैंक यू, बिकॉज़ मेरी जंग आपसे नहीं है, ना आपके ख़यालात से। आप जैसा मुझे परसीव करेंगे, आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं जब खुदा के सामने जाऊँगा तो सवाल जवाब सिर्फ मेरे और उसके दरमियान है। मतलब उसके सवाल है, मेरे जवाब है। आपको मैं अगर कन्विंस कर भी लूँगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यू लिव योर लाइफ एंड आई लिव माइन। तो मैं इस पे अमल करता हूँ। आई डोंट नेसेसरली गो एंड रियली मेक श्योर कि लोग मुझे पहचाने या नहीं, ऐसा नहीं होता। बट समहाउ आई थिंक जब भी अगर कभी मैं ट्रैवल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आई थिंक बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलती है। क्योंकि मैंने देखा है ह्यूस्टन में जब हम साथ थे, और नहीं, इवन काफी अगर सारे लोग एयरपोर्ट्स हर वगैरह जगह जो पे होते जानते हैं, हाँ। तो वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब वो खुद ब खुद ही होता है सब कुछ, उसमें मेरा कोई दखल नहीं होता। आई एम ग्रेटफुल एंड एट टाइम्स एम्बैरसिंग हो जाता है, बिकॉज जब आपको कहते हैं सार भाई आप इधर आ जाइए, तो आपको लगता है कि यार अभी कोई वीडियो बनी गलत हो जाएगा। बहुत गलत हो जाएगा, लोग बोलेंगे वो खुद तो लाइन बनाने का मशवरा दे रहे, लाइन क्यों तोड़ रहे हैं? तो मैं जानबूझ के ना सबको इन फेवर्स को मना करता हूँ। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग तो आप क्या चूज करते हैं, सर्विस्ड अपार्टमेंट्स या होटल्स? कितने बजे उठना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टेकिंग द एडवांटेज ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट? सवाल ही नहीं पैदा होता, ओके, सवाल ही नहीं पैदा। ब्रेकफास्ट इज गोइंग टू बी इन माई रूम। वो तो बाहर तो मैं जाऊंगा ही नहीं, चाहे मैं दुनिया के किसी मुल्क में भी। ओके, नो, अनलेस आई एम इन टर्की एंड आई एम स्टेइंग एट अ सर्टेन बोमोंटी के अंदर मैं रुका हुआ हूँ, तो फिर तो देयर इज अ हिल्टन देयर इन बोमोंटी, जहाँ मैं रुकता हूँ,
तो अगर मैं वहाँ हूँ तो उनका वो जो बफ़े होता है वो बड़ा होता है, या अगर मैं केम्पेंस्की में रुका हुआ हूँ, तो केम्पेंस्की का जो बफ़े है वो मुझे बहुत पसंद है। तो अगर मैं वहाँ रुका हुआ हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं उसके अलावा कहीं भी रुका हुआ हूँ तो फिर तो मेरे कमरे में ही ब्रेकफास्ट होगा। और मैं उठ जाता हूँ 5 साढ़े 5 बजे, और इसके बाद फिर आफ्टर नमाज आई थिंक आई रन, एंड आई रन फॉर 13 माइल्स 11 वेकेशंस पे भी every single day of my life, every single day. वाओ हाँ, every कहीं single भी day. हो आप? It doesn't matter. Wow. Wherever I am, I only यार that's ऐसा डिसिप्लिन चाहिए वैसे जिंदगी में, पता है कुछ और हो ना, ऐसा डिसिप्लिन चाहिए कि आप कहीं भी हो, और ये डिसिप्लिन चाहिए वैसे वाकई। अच्छा डिसिप्लिन नहीं है, कुछ चॉइस नहीं है। मैं क्या करूं, उठ गया हूं, अभी क्या करना है, मतलब अकेला आदमी क्या करेगा, दौड़ लगाओ। दौड़ लगा तो कौन सा डिसिप्लिन नहीं मतलब नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा, मैं तुझे कॉल करूंगा तो आना, फिर देखेंगे सुबह साढ़े इकट्ठे दौड़ लगेंगे। There's nothing that I can do. मतलब आप क्या करोगे, what are you going to do? You're alone, तो आपने क्या करना है, भागना ही है, भागो। And then फिर you know I like to eat food, मतलब I'm very extremely foodie, मतलब मैं इतना खाता हूँ, रात को 4 बजे खा रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो कहीं तो कंज्यूम करना है आपने, तो कैसे करेंगे आप। तो I've got this habit of you know making sure that I run every day. ओके ग्रेट, मूविंग ऑन टू द गेम। यस, गेम भी है। ओके सो हमारे पास एक गेम है, इसका नाम है क्रिएट योर ट्रैवल स्टोरी। इस साइड पर हमारे पास कंट्रीज के नाम है और इस साइड पर हमारे पास फेमस पर्सनालिटीज है। Okay. एक कार्ड आप यहाँ से उठाएंगे, एक कार्ड आप यहाँ से उठाएंगे। कंट्री और फेमस पर्सनालिटी एंड इंक्लूडिंग यू आपने क्रिएट करनी है एक ट्रैवल स्टोरी। इस जगहों पे आप इन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं और क्यों है आप वहाँ पे। अच्छा सो वी हैव 3 राउंड्स। आ जाए, सही है। ओके कौन सा उठाऊंगे, ये उठाऊं? हाँ, पहले ही उठाएंगे। मियामी बीच। मियामी बीच पे आप बीच ओके किन के साथ है? वो किसी यहाँ के भी से साथ हूँ। नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ उठाएंगे। से उठा अच्छा यहाँ से किसी के साथ हो। करना वही है। And- अच्छा जी, आप मियामी बीच और मीरा जी। मीरा जी के साथ है। तो मीरा जी के साथ मैं मियामी बीच पे हूँ। जी तो क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग देयर। क्यों होंगे वहाँ पे आप लोग हम एक लोग- साथ? आप क्यों होंगे? मैं नहीं, क्यों होंगे क्या मतलब? मतलब आप वहाँ हैं, क्या कर रहे हाँ, मीरा के साथ मैं क्या कर रहा हूँ मियामी बीच पे। हैं? यस, मीरा से पूछो वो मेरे साथ क्या कर रही हैं। मतलब मेरे से क्यों पूछ रहा तू ये सवाल? मीरा जी से पूछे, मीरा व्हाट आर यू डूइंग But विद it's मी? your travel इट्स माय story. ट्रैवल It's your स्टोरी। ओके, आई थिंक मैं मियामी बीच पे, वी आर एट द बीच, सिटिंग एट अ रेस्टोरेंट, लुकिंग एट द ओशन एंड हैविंग फूड। And what's Meera ji doing? यही मेरे साथ यही कर रही हैं। शी इज लुकिंग एट यू। She's looking at Why would she look at me? अच्छा, She's दोनों eating- बीच को देख रहे हैं। She's eating food, looking at me, and then looking at the ocean. And you guys are not talking? We are talking. We're talking. ये नाराज है, हम नाराज है। अंग्रेजी में बात करें, जितनी बात है सब अंग्रेजी के अंदर हो रही है। We're not angry. She's a very good friend of mine. So मैं क्या करूँ No, उनके we साथ? love Meera ji. We love love- Meera ji. Okay. Alright, एक और। Okay. बांग्लादेश। बांग्लादेश में आप Bangladesh. किसके साथ हैं? किसके साथ हूँ मैं बांग्लादेश में? फाद मुस्तफा। Fahd Mustafa. क्या करेगा यार तू मेरे साथ? हम दोनों क्या करेंगे फाद, बताओ। दोनों ढूंढ रहे होंगे। सॉरी फाद, मैं क्या बोलूं, दोनों ढूंढ रहे होंगे, दोनों शाम को कहेंगे तुझे मिली नहीं, तुझे मिली नहीं। और 2 दिन बाद हमारी वापसी हो जाएगी। That's what- Okay. Should we go for round 3? अच्छा ये सब मजाक हो रहा है, खुदा का वास्ता। सो प्लीज Round Yes. 3. राउंड 3 ओके। ये निकालूं मैं यहाँ से? यस, कोई सा भी बिल्कुल, है, कोई सब सा भी। ओ तो कोई बात नहीं। वेगस। Vegas. वाओ ओके, वेगस में किसके साथ हैं आप वेगस में? अदनान सिद्दीकी। Yes. जो करेगा अदनान ही करेगा, मैं तो कुछ नहीं करूंगा वेगस में। मुझे तो खेलना में पत्ते भी नहीं खेलने आते यार। सीधा बता रहा हूँ। आई थिंक विल बी वाचिंग शोज, ओके, अ लॉट ऑफ ब्रॉडवे शोज, थिएटर शोज। यस, ब्रॉडवे शोज तो न्यूयॉर्क के अंदर होते हैं, लेकिन हाँ, वो लेकिन वो theatre shows होते आई हैं। थिंक सेलिन डियन का कॉन्सर्ट है, तो वो तो आई थिंक वी Yes. बोथ आर डेफिनेटली गोइंग देयर। आई थिंक वो जो एक लंबे बालों वाला मैजिशियन है, क्या नाम है उसका? नॉट डेविड कॉपर, द अदर Chris वन। नहीं ब्लेन, क्या नाम है उसका? उसका भी शो वहीं पर होता है ना? क्या, कौन सा? क्रिस वॉकर, क्रिस वॉकन, I don't know if that's the name, लेकिन हाँ क्रिस हम- एंजल का शो होता है। क्रिस एंजल, Chris क्रिस Angel एंजल, होता है वहाँ आई पे। थिंक हाँ क्रिस एंजल। तो आई थिंक हम दोनों वो शोज बड़े देख रहे होंगे, बहुत देख रहे होंगे। हाँ Great. बहुत देख रहे होंगे। Any Yes. travel tip जो आप देना चाहें सारे youngsters को? सारे यंगस्टर्स को Yeah. अभी कि तो बोला क्यों? हाँ, मतलब कोई ट्रैवल टिप्स कि Solo ऐसे traveling ट्रैवल के करो लिए। जो सोलो ट्रैवलिंग के लिए पैकलेस, दैट्स इट।
बिल्कुल लाइट पैक करो और बिल्कुल फिक्र ना करो, सब लोग जहाँ जहाँ तुम ट्रैवल करोगे तुम जैसे ही होते हैं वो तुम्हारे। ऑनेस्टली कल्चर्स आर सो ब्यूटीफुल। आप जब लोगों से मिलते हैं तो आपको एहसास होता है देर एग्जैक्टली लाइक यू। दे मे बिलीव इन अ डिफरेंट रिलीजन, दे मे बिलीव इन डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द डे द स्टोरी इज़ द सेम फॉर एनीवन एंड एवरीवन। दर्द वही है जो तुम्हारा है, सुख वही है जो तुम्हारा है, आंसू वही हैं जो तुम्हारे हैं, जज्बा वही है जो तुम्हारा है। तुम भी मोहब्बत को खो के रोते हो, वो भी रोते हैं। तुम भी किसी की तलाश में हो, वो भी किसी की तलाश में। पता नहीं क्यों मेरा दिल पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का दिल कर रहा है इसके बाद। कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद ही है। और वो I just felt it. I don't know why. Just felt like saying Pakistan जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद। Yeah. very nice. I mean, It was such an amazing podcast and मैंने ये side आपकी कभी discover नहीं की. I mean, I never came across this Oh. side of yours. Even when I used to watch you on TV, I've never seen. वो तो पता नहीं मैं क्या कहूँ। इट्स ओके। टेलीविज़न पे आई थिंक आपको शायद मेरे ख्याल में एक सर्टन आपको एक तरीके से, ऐसा नहीं कि मैंने शोज़ नहीं किए, बहुत सारे शोज़ किए होंगे, लेकिन आई थिंक वे वेरी सॉर्ट ऑफ, मैं ये कहना नहीं चाहता लफ्ज़, लेकिन हम शायद बहुत प्री कंसीव नोशंस के साथ लोगों को देखते भी हैं और जजमेंटल भी हो जाते हैं, वो जो नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन बहरहाल आई थिंक मुझे लगता है कि हम हर शख्स को एक सर्टन पेडिस्टल पे रखते हैं और एक क्राइटेरिया बना देते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ये है, विदाउट नोइंग देम। बट दैट्स ओके, आई थिंक दैट्स लाइफ। लाइक आई सेड कि आप वो जंग कभी नहीं जीत पाएंगे, बिकॉज अगर आप मेरे बारे में जो सोचना चाहते हैं आप वही सोचेंगे, नो मैटर व्हाट आई सी यू डू। बिकॉज मैंने इतने सारे शोज़ किए जो बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल है, तो हैरत अंगेज़ तौर पे कोई बात नहीं करता। मैं आपको एक अजीब से एक रेटिंग का किस्सा सुनाऊँ अगर आपको टाइम है। please. एक बार मैं एक शो कर रहा था, नाम नहीं लूँगा चैनल का, वहाँ शो कर रहा था, मॉर्निंग शो था और बहुत अच्छा था, वी वर द टॉप रेटेड मॉर्निंग शो। और एक दिन मैं थक गया, मैंने डिसाइड किया कल मैं ब्रेन सर्जरी पे, ब्रेन ट्रांसप्लांट पे, कल मैं ब्रेन ट्रांसप्लांट पे शो करूँगा। आई वॉज ऑल गंग हो अबाउट इट। नेक्स्ट डे आई डिड द ब्रेन ट्रांसप्लांट शो। गया और मतलब मैंने लोगों से सबसे बात की और ये वो। जब मैं नीचे आऊँ तो खड़े होकर उन लोगों ने तालियां बजाई, भाई आज तो आपने कमाल कर दिया भाई, मतलब दिस इज़ इट। अगले दिन रेटिंग आई 0.03 for 2 hours, 0.03। उसके अगले दिन हमने टमाटर का शो किया, रेटिंग आई 9.2। तो देखिए हमें सच बोलना पड़ेगा, हम बात तो कर लेते हैं, but we don't realize कि आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई लाइफ चेंजिंग लोग आएँ, तो आपको सबसे पहले चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सही। आपको इतना बड़ा होना पड़ेगा कि आप कल्चरली इतने डेवलप हो जाएं कि आप लोगों को देख सकें विदाउट जजिंग देम। तो बट वो ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अभी आप देख लेना, इस इंटरव्यू के नीचे बहुत सारी लाइन लिखी होंगी, इसीलिए मैं देखता ही नहीं। This conversation इस can इंटरव्यू के नीचे go बहुत सारी लाइंस लिखी होंगी, देखना। ओह या हाँ, तो इतने अच्छे लोग हैं वो। आप इमेजिन कीजिए, आप, मैं, ये क्या कमाल किस्म का हम सबब बनेंगे लोगों के। This conversation can never end actually with Sai Bhai. I mean, I always experience this whenever I had a chance to interview with him or whenever I had a chance to had a coffee with him. The conversation with him can never end. So I guess we had to wrap stop it. up. Yes, and I hope कि आप सबको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो. And yes, do not forget to subscribe and press the bell icon. This was me, Hinalta, with Ali, with Sahir Lodi, signing out. Take care and Allah Hafiz. तो जब मैं इंडिया गई तो मुझे लगा कि कोई होगा शाहरुख खान बाहें फैला के रोड पे नजर आ और जाएगा। ये मैं सिमरन बनी होंगी, मैं प्लेटफॉर्म में दौड़ी होंगी, मेले कुछ ऐसे से लोग थे और मैं आई और मैंने कहा व्हाट द